बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरब सरदार उमर बिन अब्दुल्ला अपने घर से तो इस मकसद के लिए निकले थे कि अपने नखरस्तान और खेतों में काम करने वाले गुलामों और मजदूरों की कारकर्दगी का जायजा लें और इन्हें मुनासिब हदायत दें। लेकिन रास्ते में उनका गुजर एक ऐसे हबशी गुलाम पर हुआ जो किसी जागीरदार के नखरस्तान में बैठा रोटी खा रहा था और उसके सामने एक कुत्ता पांव बिछाकर बैठा हुआ था। वो जब भी कोई लुकमा अपने मुंह में डालता तो साथ ही एक लुकमा कुत्ते के आगे फेंक देता और कुत्ता वो लुकमा खा लेता। वो इस तरह करता रहा हत्ता कि दस्तरखान खाली हो गया। इस तरह उसने आधा खाना खुद खाया और आधा कुत्ते को खिला दिया। जब वो खाने से फारग हो गया तो ये आगे बढ़े और उससे पूछा, ऐ नौजवान, दिन के 24 घंटों में तेरे लिए कितनी मर्तबा खाना आता है? हबशी गुलाम ने कहा कि एक ही मर्तबा। उमर बिन अब्दुल्ला ने पूछा कि तू रात को क्या खाता है? गुलाम ने अर्ज की, दिन के अगले पहर खाना वाफर होता है और मैं उसमें से कुछ बचा लेता हूं और रात को वो खा लेता हूं। लेकिन आज तो तूने आधा खाना कुत्ते को खिला दिया है और आधा खुद खाया है, लिहाजा तू रात को क्या खाएगा? हबशी गुलाम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब्र करके रात गुजारूंगा। लेकिन ये बेचारा कुत्ता जो रोटी के चंद लुकमों की उम्मीद पर यहां आकर बैठ गया था, अगर यहां से भूखा उठ जाता तो इसके जी पर क्या गुजरती। लिहाजा मुझे शर्म आई कि मैं ऐसी जीरू मखलूक के सामने बैठकर तन्हा खाऊं जो दो आंखों से मेरी तरफ देख रही हो। हबशी गुलाम के ये अल्फाज सुनकर सरदार उमर बिन अब्दुल्ला के दिल पर गहरा असर हुआ कि ये गुलाम भी क्या खूब इंसान है जो एक हैवान के सामने भी अकेला खाने से शर्म महसूस कर रहा है। वरना कितने सारे गोरे रंग के इंसान हैं जो भूखे इंसानों के सामने बैठकर ऊंधा ऊंधा खाने खाते रहते हैं और वह उस वक्त तक किसी कौवे या कुत्ते को भी रोटी नहीं डालते जब तक वह खुद शिकमे सैर ना हो और उनके पेट में गुंजाइश बाकी ना रहे। इसके जी में आया कि हमारे दीन में किसी गुलाम या लौंडी का आजाद करना अपने आप को जहन्नम से आजाद कराने के मुतरादिफ है, तो क्यों ना मैं इस हबशी इंसान को गुलामी से आजाद करा दूं। शायद कि अल्लाह ताला मेरी इस नेकी को कबूल कर ले और मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। उसने ये सोचकर उस हबशी गुलाम से पूछा, इस बाग का मालिक कौन है? उसने बताया कि इस बाग का मालिक बनी आसम का फलां शख्स है और वो फलां बस्ती में रहायश पजीर है। उमर बिन अब्दुल्ला ने अपना जाती प्रोग्राम मंसूख कर दिया और लोगों से पूछता पुछाता उस बस्ती में जा पहुंचा जहां उस बाग और गुलाम का मालिक रहायश पजीर था। उसने बाग के मालिक से कहा, साहिब, आप उस गुलाम को फरोख्त करना चाहते हैं जो आपके बाग में रखवाली करता है? जी हां, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। जनाब, मैं यकीनन उसे खरीदना चाहता हूं। कीमत क्या लोगे और बाग के मुतल्लक क्या ख्याल है, वो भी फरोख्त कर सकते हो? जी हां, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुनासिब ही लेंगे। उमर बिन अब्दुल्ला उस दौर के बड़े बड़े सखी सरदारों में से एक सरदार थे। उन्होंने मतलूबा रकम की अदायगी का कौलो करार करके गुलाम और नखरिस्तान खरीद लिया और बड़ी खुशी के साथ वापस आ गए और आते ही हबशी गुलाम को खबर सुनाई कि ऐ गुलाम, खुश हो जा, आज अल्लाह ने तुझे उस शख्स की गुलामी से आजाद कर दिया है। गुलाम ने बड़ी मतानत और खुशी से कहा, मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे गुलामी से आजादी अता की, और फिर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस खुशनुदी की खातर आजाद करवाया। सरदार उमर बिन अब्दुल्ला ने मजीद खुशखबरी ये सुनाई कि मैंने ये बाग भी खरीद लिया है और ये मैंने आपको अल्लाह के नाम पर हिबा कर दिया है। आजाद करदा गुलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप फिर गवाह हो जाएं कि मैंने ये बाग मदीना मनव्वरा के फुकरा को हिबा कर दिया है ताकि वो इसकी आमदन से गुजारा करते रहें, क्योंकि वो बेचारे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। उमर बिन अब्दुल्ला ने कहा, अफसोस है तुझ पर, अब तू खाए पिएगा कहां से, क्योंकि आज के बाद तो तेरा साहब आका खाना नहीं भेजेगा। सरदार साहब, अल्लाह मालिक है, वो राज़क जिसकी खुशनुदी की खातर
आपने मुझे आजाद किया है वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा। क्या मैं सदका करके उस मालिक का शुक्रिया अदा ना करूं जिसने आपको मेरी तरफ भेजा और आपने मुझे आजाद कराया।